नमस्कार, मैं एसएस और आज आप मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय को लेके। और यह विषय है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011। साथियों, बिहार के प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह अधिनियम न केवल क्रांतिकारी अधिनियम है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के स्तर पर पहली बार एक ऐसा कानून आया जिसमें एक नियत समय पे लोगों को बहुत सारी सेवाएं अनिवार्य रूप से समय पे दिया जाना सुनिश्चित किया गया। और इस एक्ट की सबसे बड़ी जो खूबसूरती रही वो ये रही कि आप बिहार के किसी कोने में हो या बिहार से बाहर भी कहीं हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन सर्विस, जो आरटीपीएस सर्विस सामान्य भाषा में कहा जाता है, उससे आप अनिवार्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा रुक के इस पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि एक ऐसा समय था जब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या लाइसेंस को लेके या एलपीसी दाखिल खारिज को लेके जो लोगों के बीच एक बहुत लंबी जद्दोजहद का विषय रहता था। कई दिनों तक उनको ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। तो एक क्लिक से ये 15 अगस्त 2011 का वो पावन दिवस था जब बिहार ने इस अधिनियम को स्वीकार किया। और इस अधिनियम ने एक प्रकार से आम जनता के जीवन में क्रांति की भूमिका अपना दी। मैं चाहूंगा कि आपको मोटे तौर पे कुछ सेवाओं की चर्चा मैं जरूर करूं जिन सेवाओं का लाभ इससे मिलता है। आप जानते हैं कि हर आदमी को दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या इस प्रकार की अन्य चीजें जो हैं आवश्यकता पड़ती है सरकारी कार्य के सिलसिले में, या सामान्य कार्य या बैंक से लोन ही लेना है तो उसे एलपीसी की जरूरत पड़ती है। तो इस संदर्भ में एक तय समय कर दिया गया कि सभी प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं मोटे तौर पे अंचल अधिकारी के स्तर से वो निर्गत होते हैं। और इसमें 2 अपीलीय प्राधिकार का भी प्रावधान किया गया। और इसके साथ ही साथ यह प्रयास किया गया कि अगर नियत समय अवधि में उनको ये सेवाएं नहीं मिलती हैं तो जो भी इसके लिए लोक प्राधिकार, नाम निर्दिष्ट लोक प्राधिकार हैं, उन पे दंडिक कार्रवाई भी की जाती है। उनके जो अपीलीय प्राधिकार हैं, समय पे सेवा अगर वो नहीं देते हैं मूल नाम निर्दिष्ट लोक सेवक, तो एक प्रमाण पत्र ये प्रत्येक दिन 250 रुपए की दर से 500 से लेकर 5000 तक का वो जुर्माना, जो आम भाषा में कहा जाता है, वो भी पदाधिकारियों पे लगाया जाता है। तो इसका जानते हैं कि अभी भी जो विकास से दूर या हाशिए पे खड़े बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता था कि उनको राशन कार्ड की जरूरत है या किसी प्रकार के परिवहन पत्र की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा के तहत 6 प्रकार के पेंशन जो उस वक्त दिए जाते थे, उसमें आज आप जानते हैं कि पेंशन की क्या भूमिका है। कई परिवारों का तो वो आय का जरिया होता है। तो राशन कार्ड जो 2013 में NFSA आया, जिसमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, उसमें कोई भी आज व्यक्ति चाहता है कि वो अपना नाम जुड़वाए या नाम हटवाना भी चाहता है, परिवार को अलग करना भी चाहता है, तो उसके लिए भी ये सेवाएं हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आपको परिवहन की कुछ सेवाओं के बारे में जरूर बताऊं जो आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार के चालन का जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसको कहते हैं, उसमें आप जिला परिवहन पदाधिकारी जो डीटीओ जिला पे बैठते हैं, उनके यहाँ आप आवेदन करते हैं और आपको एक नियत समय पर वो आवेदन आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसी प्रकार से बहुत तरह का अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन हो, अंतर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन हो, वाहनों का अस्थायी निबंधन हो या नए निजी वाहन परिवहनों का निबंधन हो, निबंधन प्रमाण पत्र का द्वितीयक प्रति का निर्गमन हो, निबंधन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हो, वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण हो, ट्रेड सर्टिफिकेट का निर्गमन या नवीकरण हो। तो इस प्रकार के बहुत सारी सेवाएं आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं एक बार दाखिल खारिज की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए पहले अंचल का आप लंबा कई बार यात्रा करते थे तब ये बन पाता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के जो आवश्यक कागजात है उसको संलग्न करके अंचलाधिकारी के यहाँ आरटीपीएस काउंटर पे वो जमा करके या ऑनलाइन भेज के वो प्रयास करके आरटीपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एलपीसी के संदर्भ में ये है
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो या पासपोर्ट आदि का निर्गमन हो, तो आप अपने जो भी उसके लिए नाम निर्देश लोक सेवक हैं वहां पे आवेदन करते हैं और आपको ये प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। निबंधन कार्यालयों में भी जो निबंधन की प्रक्रिया है वो आरटीपीएस के तहत इसको लाया गया है और इस प्रकार से लगभग सभी विभागों में छात्रवृत्तियों के संदर्भ में भी आप देखते होंगे कि आपको जैसे ही आप आवेदन करते हैं एक नियत समय अवधि में यह लाभ आपको मिलता है। उसी तरह बहुत सारे मुख्यालयों में आप देखते होंगे कि सोसाइटी फर्म अभिलेख से संबंधित कोई कागज की तलाश करते हैं, प्रतिलिपि की तलाश करते हैं, सोसाइटी या फर्म का निबंधन कराते हैं, तो आपको वो लाभ जो भी सेवाएं हैं उसका लाभ आपको मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत जो भी परीक्षाएं संचालित होती हैं उसके रिजल्ट को लेके या उसके कोई किसी भी प्रकार की कागजात को लेके आप जब आवेदन करते हैं तो वो उसके माध्यम से आरटीपीएस का लाभ आपको मिलता है। आरटीपीएस के संदर्भ में लगभग आज की डेट में सभी विभाग ने, चाहे वो सेल टैक्स विभाग हो, बिहार वैट अधिनियम 19 के अधीन निबंधन का आवेदन जब आप करते हैं, उपायुक्त या सहायक आयुक्त जो लोक नाम निर्देश लोक पदाधिकारी हैं, तो एक नियत समय अवधि में आपको वो सर्टिफिकेशन होता है। फिर इसी प्रकार सीएसटी हो, रजिस्ट्रेशन हो, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तहत कोई योजना का लाभ लेना हो, तो ये आप देखते होंगे कि इतनी सारी सेवाएं जो हैं आरटीपीएस की परिधि में लाया गया है और उनका लाभ आपको मिलता है। इस संदर्भ में जो बिहार से बाहर जो लोग हैं वो भी कई प्रकार के लाभ, तत्काल सेवा भी उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से वो स्थानिक आयुक्त बिहार नई दिल्ली कार्यालय में जाती आवासीय आवासीय प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन देते हैं और बहुत कम समय में उनको ये सेवाएं उपलब्ध करा दी जाती है। कुल मिला के ये जो आरटीपीएस के तहत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम है, ये अपने आप में क्रांतिकारी इस संदर्भ में है कि आज बिहार के किसी कोने में बैठा कोई भी नागरिक जब भी किसी प्रमाण पत्र या आरटीपीएस सेवाओं के अंतर्गत निबंधित जो सेवाएं हैं वो उनको न केवल समय पे मिल पा रहा है, बल्कि इस संदर्भ में क्रांतिकारी कदम यह भी उठाया गया कि बिहार के लगभग 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी आरटीपीएस काउंटर चालू कर दिया गया है और इसका लाभ ये मिला है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो प्रशासन को लाने की एक जो कवायद चल रही है, जिससे आम आदमी को सीधे जोड़ने का जो एक प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में एक गति भी मिली है, एक दिशा भी मिली है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बिहार सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना का आप भी लाभ उठाएं और ये भारतवर्ष के स्तर पे एक बड़ी सेवा के तौर पे इसको उदाहरण के तौर पे लिया जाता है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी कैसे यहाँ की कार्य प्रणाली, आरटीपीएस की क्या कार्य प्रणाली है, उसका अध्ययन करने, निरीक्षण करने आते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से आज जो आपको जानकारी प्रदान की गई इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।